सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना का दूसरा सदस्य है मेलाम्पसोरा। तो अब हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरिडिनेलीज, फैमिली मेलाम्पसोरेसी, जीनस मेलाम्पसोरा और स्पीशीज लिनाई। यानी मेलाम्पसोरा लिनाई के द्वारा अलसी में कीट रोग लगता है। अब हम इसके हैबिटेट यानी आवास के बारे में देख लेते हैं। यह संपूर्ण विश्व की इसमें संपूर्ण विश्व में लगभग 80 जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि आवृतबीजी पौधों पर परजीवी के रूप में उत्पन्न होती हैं और यह जो है कीट रोग पैदा करती है, जो कि संपूर्ण विश्व में 80 जातियाँ इसकी मिलती हैं और भारत में 80 में से 20 जातियाँ केवल भारतवर्ष में पाई जाती हैं। और मेलाम्पसोरा लिनाई के द्वारा अलसी का कीट रोग, अलसी के तनों पर भूरे लंबे अंडाकार धब्बे पाए जाते हैं, जो कि अलसी का कीट रोग कहलाता है। तो अलसी, जिसको कि ग्रामीण भाषा में तीसी के नाम से भी जाना जाता है, तो अलसी के पौधों पर, उसके तनों पर और पत्तियों पर भूरे अंडाकार धब्बे पाए जाते हैं, जिससे कि इसके फूलों और फलों की संख्या कम हो जाती है और दानों की संख्या कम हो जाएगी और लास्ट में उपज घट जाएगी। अब हम इसका जीवन चक्र देख लेते हैं। मेलाम्पसोरा लिनाई एक आश्रयी दीर्घचक्री कवक है। इसकी पिकनियम, इसियमी, टिलियमी और यूरिडिनियमी अवस्थाएं केवल अलसी के पौधों पर चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं तथा यह अन्य कवकों की भांति, अन्य कवक यानी कीट कवकों की भांति यह भी एक जैव पोषित कवक है। पिकनियम अथवा पुमड़दहानी पत्ती और तने पर बाह्य त्वचा के नीचे लगभग 5-10 समूह में बनती हैं। वह हल्के पीले रंग की फ्लास्क के आकार जैसी होती हैं, जिसमें से पिकनियो बीजाणु सूक्ष्म अंडाकार से गोल होते हैं और इसके ईसीएम बीजाणु बहुकोणीय एवं 17 से 27 माइक्रोमीटर व्यास वाले होते हैं तथा इनकी बाहरी भित्ति पतली एवं किण्वमय होती है। इसके यूरिडिनियम अलसी के तनों पर तथा पत्ती दोनों पर अनियमित रूप से बिखरे अथवा समूह में पाए जाते हैं। पत्ती पर यह वृत्ताकार एवं तने पर दीर्घाकार या अंडाकार, जो कि 0.5 से 1 मिलीमीटर व्यास में होते हैं और इनकी सतह पर सूक्ष्म सूल जैसे आकार यानी स्पाइन जैसे आकार पाए जाते हैं और इनका कोई प्रसुप्त समय नहीं होता, अर्थात ये जो ही फसल पाएंगे तुरंत अपना जीवन चलाना प्रारंभ कर देंगे। यदि इनके टेल्यूटिव बीजाणु के ऊपर की झिल्ली हटा दिया जाए तो तुरंत जो है अंकुरित कर देते हैं और कभी कभी जल की पतली झिल्ली के द्वारा, यानी हल्का सा यदि जल मिले तो एक पतली झिल्ली जो है फट जाती है और अंकुरण 1 से 30 मिनट में, यानी 1 घंटा से 30 मिनट यानी 1.5 घंटा लगभग बाद इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, जो कि यूरिडिनियम बीजाणु 3 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु यहाँ अंकुरण का अनुकूलतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 9 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाती है और जब 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 18 से 20 सप्ताह तक जीवित